गुड इवनिंग गाइस। मुझे एक स्टूडेंट का मैसेज आया था, वो काफ़ी वरीड था स्काइप इंटरव्यू के बारे में कि कौन से क्वेश्चन पूछते हैं और किन स्टूडेंट को देनी पड़ती है। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगी, आप लास्ट तक देखना। मैं इसमें आपको एक्सप्लेन करूँगा और प्लस अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा कि किन स्टूडेंट को स्काइप इंटरव्यू देनी पड़ती है और किन स्टूडेंट को नहीं देनी पड़ती, और स्काइप इंटरव्यू में कौन से क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जो चैनल पर नए आए हैं, मैं उनको बता दूं कि मैं हरनीत हूँ, यहाँ पर पटियाला पंजाब से आया हूँ। बूस्टर यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं मास्टर डिग्री कर रहा हूँ। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्काइप इंटरव्यू पहले डिपेंड करता है कि आपका +2 में मार्क्स कितने आए हैं, आपके ग्रेजुएशन में मार्क्स कितने आए हैं। अगर तो आपके इंग्लिश में मार्क्स अच्छे हैं, 65 से अबव हैं, 70 से अबव हैं, तो आपको आइलेट्स भी नहीं चाहिए। आपके स्काइप इंटरव्यू के चांस भी बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। जिनके स्कोर कम होते हैं उनको स्काइप इंटरव्यू का इशू होता है। मेनली जो +2 वाले स्टूडेंट होते हैं उनको स्काइप इंटरव्यू के चांस होते हैं ज़्यादा, क्योंकि यूनिवर्सिटी जो हमारी यूनिवर्सिटी है, बूस्टर यूनिवर्सिटी, हमारी यूनिवर्सिटी में जितने भी मास्टर के स्टूडेंट आए थे, तो मुझे नहीं लगता मेरे दोस्तों की किसी की भी स्काइप इंटरव्यू हुई है। फर्दर मेरी भी स्काइप इंटरव्यू नहीं हुई, तो हमने आइलेट्स वगैरह भी नहीं दी, हमारे स्कोर अच्छे थे। तो अगर आपने आइलेट्स कर लेते हो तो आपको स्काइप इंटरव्यू का चांस बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। तो जो +2 वाले स्टूडेंट आए थे यहाँ पर, तो उनकी इंटरव्यू आई थी स्काइप की। मेरी हिंदी थोड़ी ठीक नहीं है, तो आप थोड़ा देख लेना, कोई मतलब डिसलाइक मत कर देना। तो मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ। तो चलो बात करते हैं। मैं थोड़ा सा इधर उधर हो रहा हूँ टॉपिक से। तो जो +2 वाले स्टूडेंट आए थे, तो उनकी इंटरव्यू आई थी स्काइप की। वो भी ये होता है कि यूनिवर्सिटी ने कंफर्म करना था कि ये जेन्युइन स्टूडेंट है कि नहीं है। तो वो बस ये देखना चाहते हैं कि ये स्टूडेंट है ना, जेन्युइन है ना। तो स्काइप इंटरव्यू +2 वाले स्टूडेंट की आती है। एक तो एक दिन का ज़्यादा गैप होता है स्टडी में, तो यूनिवर्सिटी ने कंफर्म करना होता है कि उनका गैप क्यों है इतना, और उन्होंने आफ्टर स्टडी क्या क्या किया, क्या अपना वर्क एक्सपीरियंस था उनका, वो उन्होंने शो करना होता है। तो इसके लिए स्काइप इंटरव्यू होती है। तो बाकी और फर्दर क्वेश्चन पूछते हैं, मैं आपको क्वेश्चंस के बारे में बताता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। तो ये हर किसी की नहीं आती स्काइप इंटरव्यू, ये डिपेंड करता है। अगर आपने आइलेट्स कर ली है तो आपके चांस तो बहुत ही कम है कि आपकी स्काइप इंटरव्यू आएगी। अगर आपने आइलेट्स नहीं की है, आपकी इंग्लिश में मार्क भी कम है, तो आपको यूनिवर्सिटी बुला रही है, तो बस एक बार आपका वो देखना चाहती है कि स्टूडेंट जेन्युइन है, आप कैसे उनसे कम्युनिकेशन करते हो। आप उनसे सबसे पहले आपको मेल आएगी यूनिवर्सिटी से स्काइप इंटरव्यू के बारे में कि आपकी स्काइप इंटरव्यू होगी। आपको वो एक पार्टिकुलर डेट देंगे, टाइमिंग देंगे। तो वो सबको आपको मेल आती है सभी स्टूडेंट को कि आपकी इस तारीख को स्काइप इंटरव्यू है। तो आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम होता है तैयारी करने का, और आपको क्वेश्चंस भी सभी को पता ही होते हैं उन्होंने क्या क्वेश्चन पूछने हैं। फिर भी मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो आपने तैयारी करनी है, आपने कॉन्फिडेंस रखना है अपने आप में। तो कोई इशू नहीं है, स्काइप इंटरव्यू कुछ भी नहीं है, बहुत ही ईजी होती है। तो बस थोड़ा सा बस बंदा नर्वस होता है, क्योंकि कभी कम्युनिकेशन नहीं किया बाहर वाले लोगों से इंटरनेशनल में। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछते हैं कि आपने ये कंट्री क्यों चूज़ की है, यूके आपने क्यों चूज़ किया है। तो आपने सिंपल सा आंसर देना है कि यहाँ पर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ हैं एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। और उसके बाद आपने और भी बता देना है कि यहाँ पर इंटरनेशनल कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है, यूके मेरी फेवरेट ड्रीम कंट्री है। ऐसे 3-4 बातें आपने बता देनी है। वैसे सबसे बढ़िया पॉइंट तो ये रहता है कि आप अपनी यूनिवर्सिटी का बताओ कि जो मुझे यूनिवर्सिटी चाहिए थी वो यहाँ पर ही है, यूके में, ये टॉप रैंक यूनिवर्सिटी है। फिर वो फिर यूनिवर्सिटी के बारे में पूछते हैं कि आपने ये यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ की। तो आपने फिर यूनिवर्सिटी के बारे में बताना है कि मैंने अपने प्रोफेसर से बात की, अपने रिलेटिव्स वगैरह, अपने सीनियर से बात की, उन्होंने मुझे सजेशन किया, उन्होंने ऑनलाइन इंटरनेट पे आपने भी चेक किया, रैंकिंग कंपेयर की। तो आप उन्हें बता सकते हो कि ये ऐसे मैंने यूनिवर्सिटी को कंपेयर किया, और जो मुझे कोर्स चाहिए था वो मुझे इसी यूनिवर्सिटी में मिल रहा था। तो आप उनको ये आंसर दे सकते हो कि इसलिए मैंने ये वाली यूनिवर्सिटी चूज़ की है। तो आपने बिल्कुल घबराना नहीं है, नॉर्मल सा आपने उनको आंसर दे देना है। तो आप बिल्कुल उनको सेटिस्फाई कर दो कि मैंने ये वाली यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ की है। आप रैंकिंग भी बता सकते हो कि यूनिवर्सिटी की वर्ल्ड वाइड ये रैंकिंग है, मेरे प्रोफेसर ने रिकमेंड किया। तो ये वाला क्वेश्चन होता है। और उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो पूछते हैं, आपने ये कोर्स क्यों सिलेक्ट किया। तो ये वाला कोर्स आपने क्यों लिया है, तो आपने कोर्स के बारे में बता देना है कि ये मेरी स्टडी के साथ रेलेवेंट है। और एक बात बता दूँ मैं आपको, मुझे नहीं पता था पहले ये, जैसे आपका कोई कोर्स रेलेवेंट नहीं भी होता ना, यहाँ पर आपने बैचलर किसी और स्ट्रीम में की हुई है, तो आप फर्दर किसी और स्ट्रीम में पढ़ना चाहते हो, तो
तो अपने इंडिया में सीन होता है कि आपको उसी स्ट्रीम में करना है आगे, तभी आपको जॉब मिलेगी। मुझे इसके बारे में नहीं पता था। यहाँ पर आप कोर्स भी, कोई भी कोर्स कर सकते हो आप, बैचलर के बाद, +2 के बाद। यहाँ पर कोई इशू नहीं आता। तो मुझे इसके बारे में नहीं पता, पर ये बहुत बढ़िया है। आप वो कोर्स सेलेक्ट करो जो आपको चाहिए कि आपकी जॉब आगे मिल जाएगी आपको। तो यहाँ पर कोर्स का कोई इशू नहीं है, वीज़ा आपको मिल जाता है। अगर आपका कैश लेटर आ गया तो वीज़ा आपका 100% श्योर होता है। तो यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है। तो उन्होंने आपके कोर्स का पूछना है, आपने बताना है कि ये कोर्स मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ, मैं फ़र्दर वापस अपने कंट्री में जाकर आगे इस स्ट्रीम में जॉब करूँगा। ये कोर्स मैंने कंपेयर किया था, मुझे ये कोर्स किसी और यूनिवर्सिटी में नहीं मिला, तो ये कोर्स मैं करना चाहता हूँ। तो आप ये कोर्स के बारे में उसको, यूनिवर्सिटी को ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो। से यूनिवर्सिटी वाले ये भी पूछ सकते हैं कि आपने इंडिया में कौन सी स्टडी की है। ये तो वैसे उनको पता होता है, पर फिर भी वो पूछ सकते हैं कि आप इंडिया में क्या कर रहे हो इस टाइम। और आप मतलब अगर आपका एक्सपीरियंस है वहाँ पर वर्किंग, तो आप वो भी अपना बता सकते हो कि मैंने इतने टाइम इसमें जॉब की है, तो अब मैं बाहर स्टडी करना चाहता हूँ, हायर स्टडी करना चाहता हूँ। तो ये क्वेश्चन भी वो पूछ सकते हैं। पर वो जो बेसिकली यही क्वेश्चन आते हैं सबसे पहले कि यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ की, ये वाला कोर्स क्यों सेलेक्ट किया, यूके क्यों चूज़ किया। ये टॉप 3 के क्वेश्चन यही होते हैं जो सभी यूनिवर्सिटी पूछती हैं। ये कॉमन क्वेश्चन है। वो रैंडमली है कि आपके बारे में ज़्यादा पूछने लग जाएँ, और वो इतना नहीं पूछते हैं। फिर जो अगला क्वेश्चन आता है यूनिवर्सिटी का, वो पूछते हैं कि आप स्टडी करोगे और उसके बाद आपका फ्यूचर प्लान क्या है। तो वो सभी को पता ही होता है। हमने ऐसे तो बोलना नहीं है कि हम जी यहाँ पर स्टडी कंप्लीट करेंगे और यहाँ पर ही सेटल हो जाएंगे, यहाँ पर ही रहेंगे। तो आपको पता ही है आपने क्या आंसर देना है। फिर भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। आपने सिंपल सा आंसर देना है कि मैं हायर स्टडी करूँगा, उसके बाद मैं अपनी कंट्री में जाकर वहाँ पर या तो आपने बिज़नेस करना है तो आप बिज़नेस का बताओगे कि मैंने ये वाला बिज़नेस स्टार्ट कर लेना है। तो अगर आपने किसी कंपनी में जैसे टाटा, रिलायंस और किसी और इंडस्ट्री में, बड़ी कंपनी में, मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करनी है, तो वो आप यूनिवर्सिटी को एक्सप्लेन कर दोगे। तो ये आपने आंसर दे देना है। तो ये क्वेश्चन होता है, और नहीं मुझे लगता कि कोई क्वेश्चन होता है। वो ये भी पूछ सकते हैं कि आपका कोई यहाँ पर रिलेटिव वगैरह रहता है, पर वो इतने डिटेल में नहीं जाते। मैं आपको रैंडमली बता रहा हूँ कि बाई चांस वो पूछ सकते हैं। तो आपने रिलेटिव का बिल्कुल, अगर तो आपका कोई रिलेटिव रहता है तो आप बता दो कि ये, अगर कोई नहीं रहता तो आप क्लियर कट आंसर दे दो कि नहीं, मेरा कोई रिलेटिव नहीं है, मैं खुद मैनेज कर लूँगा। तो ये नॉर्मल से क्वेश्चन होते हैं। तो आपने तैयारी करनी है वहाँ पर। आप जिससे भी अपनी फ़ाइल लगवाते हो, जितने भी एजेंट हैं मैंने देखे इंडिया में, वो सभी तैयारी करवाते हैं इंटरव्यू की। एयरपोर्ट इंटरव्यू के क्वेश्चन भी होते हैं, वो भी कॉमन ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं। तो उसकी मैं वीडियो एक बना दूँगा। मेरे कुछ दोस्तों की, सभी की होती है इंटरव्यू, मेरी भी हुई थी, और मैं उसके बारे में भी अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर कर दूंगा कि एयरपोर्ट पे कौन से क्वेश्चन पूछते हैं। तो उसकी वीडियो भी मैं बना दूंगा। तो जो स्काइप इंटरव्यू की क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं, तो इसमें कुछ भी घबराने की, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। बिल्कुल ईजी होती है। आप अपना कॉन्फिडेंस रखो, अपने इंग्लिश इम्प्रूव करो, घर पे प्रैक्टिस करो, तो ये बिल्कुल ईजी है, क्लियर हो जाती है। बस यूनिवर्सिटी ने यही कंफर्म करना होता है ना कि आप जेन्युइन स्टूडेंट हो। तो और ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछते हैं, बस ये 2-3 क्वेश्चन होते हैं। तो मेरी तो सजेशन ही यही है सबसे कि आपके पास अगर टाइम है तो आप IELTS कर लो, आपकी इंटरव्यू नहीं आएगी। IELTS वालों की आती नहीं है। जिनकी IELTS नहीं होती उनके चांस होते हैं कि स्काइप इंटरव्यू आ जाए, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने यही चेक करना होता है कि स्टूडेंट जेन्युइन है। तो गाइस ठीक है, फिर मैं वीडियो को एंड करता हूँ। वीडियो लंबी हो जाएगी बहुत ज़्यादा। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें। और फिर ठीक है गाइस, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, बाय।